Good morning, everyone. This is part 9 of chapter 11, and today's topic will be as followed. My name is Khadija Anwar. So, we will be studying about publicity. It is that marketing activities that gives information to public regarding goods and services, and it is similar to advertising but a non-personal form of communication. Okay, so publicity is an unpaid form of communication and does not involve any cost, but it happens because of advertising. For example, if a manufacturer develops a car engine which runs on water instead of petrol, and this news is covered by television or radio or newspaper, so because it is a new thing that your automobile is running with water and not with oil, तो इसको अगर कवरेज मिल जाए टेलीविज़न का या न्यूज़पेपर का, तो इससे जो बात फैल रहा है वो पॉजिटिवली फैल रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिसिटी. व्हेन यू गेट बेनिफिट बट विदाउट एनी cost. So there are some features of publicity, like it is an unpaid form of communication. No identified sponsor. ठीक है, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे बारे में जो मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो बेनिफिट्स स्प्रेड हुआ है वो कौन किया है. सो नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. नॉट कंट्रोल्ड बाय द कंपनी हैज़ नथिंग टू डू विद पब्लिसिटी मीडिया and consumer doesn't come into contact. So consumer or the customer has nothing to do with that media person जो पब्लिसाइज किया है प्रोडक्ट को. बस उस वो पब्लिसाइज किया है, तो द कंज्यूमर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड द पब्लिसिटी स्टंट इज़ नॉट रिपीटेड, जनरली नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन. वो एक ही बार होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी है तो एक बार बेवकूफ़ बनने के बाद कोई भी दोबारा से वो प्रोडक्ट नहीं लेगा. ठीक है. नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द रोल ऑफ पब्लिसिटी. That is number one, mass reach. Message has more credibility, increase the confidence of customers and increase the knowledge of customer. Because publicity generally पॉजिटिव ही होता है, तो इट हैज़ अ मास रीच. मतलब कि जो पब्लिसाइज हुआ है प्रोडक्ट वो सिर्फ एक दो के लिए नहीं हुआ है. इट हैपन फॉर द बिग अमाउंट, फॉर द ह्यूज क्राउड ऑफ for the huge crowd. And the second one is it has the message has more credibility. मतलब एडवर्टिजमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं लोग, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज कर दिया जाए, उसके बारे में अच्छा बोल दिया जाए, तो वो ज़्यादा बिलीव किया जाता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स एंड इट इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ द कस्टमर. नाउ देर इज़ ओनली a few limitations. A medium of promotion which is not within the control of a marketing firm. The media would cover only those pieces of information which is worthy. जो हम बोले कि सिर्फ वही दिखाया जाता है जो कि अच्छा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारा फर्म्स को, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस को इसके वजह से नुकसान भी होता है, क्योंकि उतना वर्दी कोई बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं होता है, इतना सारा फ़ायदा बहुत सारे प्रोडक्ट से नहीं होता है जितना उसको पब्लिसाइज कर दिया जाता है. एंड अ फर्म कैन नॉट यूज़ पब्लिसिटी टू एक्टिवली प्रमोट इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि फर्म नोज़ कि उसका प्रोडक्ट कितना वर्दी है और उसके बारे में क्या क्या बेनिफिट्स दिखाना कस्टमर को सही रहेगा, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता है. बट मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज कर दिया जाता है जो कि ज़रूरत नहीं होता है. ठीक है. इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कस्टमर्स जो है बहुत एडिशनल नॉलेज जो कि ओवर नॉलेज हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, जिससे नुकसान ये होता है कि तुम जाके ख़रीद लोगे उसका पब्लिसिटी देखने के बाद, बट देन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट. ओके. नाउ द सेकेंड टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे पर्सनल सेलिंग के बारे में. तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग हम बहुत इजीली समझाएं कि सिंपली स्पीकिंग पर्सनल सेलिंग इज़ सेलिंग पर्सनली. ठीक है. पर्सनल सेलिंग मीन्स selling the product personally, coming into contact with the customer. ठीक है. Now according to Richard Buskisk, उसने कहा है कि पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनैलिटी. ठीक है.
तो देर आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम बोले कि पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। पर्सनल सेलिंग का यहाँ पे जो मीनिंग है इन पेज नंबर 414 ऑफ एस के सिंह ऑफ बिजनेस स्टडीज बुक, यू कैन गो थ्रू दैट 2 पैराग्राफ्स, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। डोर टू डोर सेलिंग जो होता है उसको हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। टू वे कम्युनिकेशन मीन द सेलर्स आर गोइंग डोर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेटर रिस्पॉन्स, फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है पर्सनल सेलिंग में, यू गेट द फीडबैक वेरी रैपिडली, ठीक है। एंड देर इज दे क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, एंड देर इज़ बेटर कन्विंसिंग पावर, जो कि तुम ऑनलाइन में या किसी स्टोर में जाके यू कैन नॉट कन्विंस द कस्टमर, यू कैन ओनली कन्विंस द कस्टमर जब तुम उसको वन ऑन वन बात कर रहे हो कि बाय द प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज़ वर्दी, इसका कॉस्ट कम है हमारे बाकी प्रोडक्ट से या बाकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से कम है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, ओके। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स डिमांड। अगर तुम एक बार कन्विंस कर लेते हो अपने कस्टमर को, देन इट इज़ ईजी टू क्रिएट द डिमांड। नाउ देर आर सम स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग, द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। सो देर आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, जो कि यहाँ पर है प्रोस्पेक्टिंग, pre approach, approach, sales presentation, handling objectives and follow up. So these are the 6 steps in personal selling. Students, if you'll go through the book, तो यहाँ पे 8 प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस है, बट विल गो थ्रू ओनली 6 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो तुम बुक को भी फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू द नोट्स विच इज़ गिवन इन दिस वीडियो ऑल्सो, इट्स ऑल अप टू यू। मेन मोटिव इज़ टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि इसका क्या स्टेप्स होता है। तो पहला है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स पर्सन नीड्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर्स के उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहाँ पे किस तरह के किस तरह के कस्टमर्स उसको मिलेंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल a salesperson for the cooling system meant for storing a large quantity of goods must identify who are potential customers for a cooling system. At this stage, he may find out a list of potential customers from directories. ओके, तो ही विल फर्स्ट मेक श्योर कि कितने लोग को वो प्रोडक्ट चाहिए है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो ही विल प्रोस्पेक्ट इट, ठीक है। जैसे एक प्रोस्पेक्टस बनता है, ही विल प्रोस्पेक्ट इट, और उसके बाद there are many sources from which potential customers can be found, like social contacts, trade shows, commercially available database, commercially available mail list and cold calling. तो ये सब से you can find your potential customers, those are willing to buy the product, okay. Now we have pre-approach. The next step is the personal selling is called pre-approach, which involves preparation for the sales presentation. This preparation involves research about the potential customers, such as market research. Research is useful in planning the right sales presentation. During the pre-approach, the salesperson may also plan and practice their sales presentation. So this is pre-approach, विच इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन फॉर द सेल, ठीक है, कि तुमको जाके क्या बात करना है कस्टमर से या तुमको कैसे अप्रोच करना है कस्टमर को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री अप्रोच, मतलब सेल्स के पहले का काम। तो अभी जो 2 काम हुआ है, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्री अप्रोच, दिस आर डन बिफोर द सेल सिस्टम, ठीक है। नाउ द थर्ड वन विल बी approach, ठीक है। salesperson should meet the qualified potential customer for 10. Now he had made a list of those potential customers. Now he will reach those customers, which means he will approach those customers, ठीक है। there will be a small talk between them of around 10 to 15 minutes, जिसमें बायर चाहेगा कि हम कस्टमर्स को कन्विंस कर ले टू बाय माय प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द गोल ऑफ द अप्रोच इज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर एज वेल एज अलाउइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स टू रिलैक्स एंड ओपन अप, ठीक है। मतलब वो बात करके ये जानना चाहेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उसको ये प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ही इज सर्चिंग फॉर। So this happens in approach.
ओके, सो द नेक्स्ट वन यहाँ पर है द सेल्स प्रेजेंटेशन, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, द सेल्स प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व द सेल्स पर्सन प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। तुम कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, डिस्क्राइबिंग इट्स, तुम उसका क्वालिटी बताओगे, उसका प्रोडक्ट बताओगे, उसको कैसे बनाए हो ये बताओगे, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स है उसके बारे बताओगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट बहुत कम हो पाता है क्योंकि तुम किसी भी प्रोडक्ट से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो ideally the sales presentation will be individualized to match the needs and desire of the potential customers. so this is sales presentation, मतलब इंडिविजुअली तुम जानोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट को कैसा फीडबैक मिल रहा है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव handling objectives. In some cases, after receiving the sales presentation, the potential customers will have some questions or concern. In order to secure a sale, the salesperson must address these questions or concern. This step is referred to as handling objectives. तो now the customer will ask कि ठीक है, हम समझ गए कि आपका क्या प्रोडक्ट है, उससे क्या फ़ायदा होगा। I have been through this, but there are obviously there will be some questions of the customers, so it is important for the salesperson to answer those questions. ठीक है, okay, sorry. Now the next one is the last step. That is follow up. The final step in the personal selling process is referred to as the follow up, which involves the salesperson contacting the customer after the sale to ensure that the customer is satisfied. मतलब it's a kind of feedback. ठीक है, you will follow up the whole process to know कि आप जो process पे काम किए हैं वो according to your plan हुआ है कि नहीं. So you will follow up your process so that you can get the feedback, so that you can get the particular so you can understand the manner, you can understand the taste and preference of the potential customers. ठीक है, so this is the final step in the process of personal selling. Okay, now there will be some advantages and disadvantages of personal selling. We'll go through that. It is the two-way communication. ये एक advantage है जो कि हम लोग feature में भी पढ़े. So the selling agent can get instant feedback from the prospective buyer. If it is not according to the plan, he can just approach our sales presentation. He can change that, okay, accordingly. Now importance number 2 or advantage number 2 is it also is a more persuasive form of marketing. मतलब this is needed everywhere. Since the customer is face to face with the salesperson, it is not easy to dismiss them. The customer at least makes an effort to listen. Finally, direct selling helps reach the audience that we cannot reach in any other form. There are sometimes customers that cannot be reached by any other method. ठीक है, so the direct selling helps to reach the audience that we cannot reach in any other form. बहुत बार ऐसा होता है कि you reach those audiences, those customers जो तुम किसी और फॉर्म में इंटरनेट से या स्टोर से नहीं पहुंच सकते, because there are buyers जो बाहर निकलना नहीं पसंद करते and they don't know how to use internet also. So you approach those old, you can say that old person जो होता है वो लोग को घर घर जाके अगर पर्सनल सेलिंग करते हैं then it is a good idea, क्योंकि और कोई फॉर्म नहीं है जिससे तुम वहाँ तक पहुँच सको. Okay, now the next one is, since it is interactive form of selling, it helps build the trust with the customer. When you are selling high value product like cars, it is important that the customer trust not only the product but also the seller. This is possible in personal selling. Okay, क्योंकि तुम personal selling में वन ऑन वन बात कर रहे हो तो ट्रस्ट इश्यूज जो होता है वो
कम हो जाता है या मोस्ट ऑफ द केसेस में ख़त्म हो जाता है. Students, it is very important to find out the differences between advertising and personal selling. Okay, now first we'll go through the disadvantages of personal selling. It is relatively expensive, okay, because you have to go, you have to travel. Next, it is extremely labor intensive, जिसमें तुमको बहुत laborers चाहिए काम करने के लिए. Next, number 3 is the training of the salesperson is also very time consuming, yes, and the method can only reach a limited number of people. Unlike TV or radio ads, it does not cover a huge demographic. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग का जो स्कोप है वो थोड़ा नैरो है, बहुत ब्रॉड, बहुत वाइड नहीं है अभी के टाइम में. ठीक है, तो बिकॉज ऑल द थिंग्स आर गोइंग विद आर हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग का अब जाके थोड़ा सा मार्केट जो है वो डाउन. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. सो यू पीपल विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड यू कैन शेयर मी ऑन अ WhatsApp group. I'll share some questions also as always, but you will find out the answers, and it is a very important question. That is, write the differences between advertising and personal selling. You have to find out at least 8 to 10 differences. Okay, now we'll be talking about a very small topic, that is public relation. Public relation is deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between the organization and its public. It is a continuous activity and is meant for creating and managing successful relations with the public. ठीक है, तो the relations of a business enterprise with the public is known as public relation. ठीक है, कि कोई भी एंटरप्राइज का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का जो रिलेशन होता है पब्लिक के साथ, वेदर अ कस्टमर और अ बायर और एनी वन, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक रिलेशन. इसका मेथड होता है कि पहला, seminar. With the help of a seminar you can make the public aware about your product. Written materials, ठीक है, लाइक किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो मैगजीन्स के थ्रू या किसी भी बुक में जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखा रहता है उससे. देन न्यूज़ से भी पता चल जाता है. देन लिटरेचर, मतलब कि पहले का रिसर्च जो हुआ हुआ है उससे भी पता चल जाता है. देन बुलेटिन. Then events and ceremony, there are events and ceremonies which are being organized to make aware about the product. And the public service activities, so there are public service activities जिससे भी पता चल जाता है, like local areas, rest houses, recreation centers, children welfare centers, health centers, ये सब के थ्रू भी easily aware करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में. So these are the 7 tools or methods or ways of public relation. So we have completed our chapter 11. The name of the chapter is marketing. ठीक है, we have almost covered all the important topics given in this chapter, and I have shared most of the important questions. I will be sharing some more questions related to this chapter and other chapters also. That's all for today. Thank you.